गुरुजी शक्ति रूप बोलते हैं स्त्री, शक्ति का स्वरूप। या इसका अर्थ क्या है? स्त्री तो शक्ति रूप होती ही है, क्योंकि स्त्री प्रेम का रूप है और भक्ति का रूप है। प्रेम और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को विचलित करना चाहते हो अपने पथ से, तो उसके पास कन्या भेजते हो। उस व्यक्ति को तो इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन स्त्री अपने प्रेम से उसको भ्रमित कर सकती है। तभी तो कहा जाता है ना, गॉड इज लव, गॉड इज भक्ति। और दूसरे रूप में देखो तो गॉड इज पावर, लव इज पावर, भक्ति इज पावर। और इसको और गहराई में जाके देखो तो वीमेन इज पावर, नारी पावर है, क्योंकि उसमें प्रेम और भक्ति है। नारी शक्ति है, क्योंकि उसमें प्रेम और भक्ति है। इसीलिए नारी को बहुत महान कहा जाता है। उसकी महानता इसी में है कि उसमें शक्ति है। उस शक्ति सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही आती है। अब जिसको आप प्रेम करते हो, तो आप अपने जीवन की हर चीज उसमें न्यौछावर कर देते हो। प्रेम क्या है? उसकी शक्ति तो है, तो शक्ति पे तो आप सब न्यौछावर करते हो। तो इसीलिए स्त्री जो है प्रेम का रूप है। प्रेम पे सब न्यौछावर हो जाता है। और प्रेम के पीछे तो व्यक्ति अपना जीवन तक दे देते हैं। किसी बालक को अगर किसी स्त्री से प्यार है, प्रेम है, चाहे वो किसी भी जाति की है, तो वो अपने माँ-बाप को छोड़ देता है, लेकिन स्त्री को नहीं छोड़ता। प्रेम है, वो आकर्षण है, उसमें शक्ति है। तो इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हो कि औरत शक्ति का रूप है। तो इसीलिए स्त्री को भ्रमित रूप से भी प्रयोग किया जाता है समाज में। उस दिशा में मत जाओ आप। आप इतना ही देखो कि वो शक्ति का